और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। वियतनाम के फू क्योक द्वीप के पास हुए नाव हादसे में 15 भारतीय सैलानियों की मौत हो गई। इंडियन एम्बेसी ने सभी 15 मरने वालों की लिस्ट जारी कर दी है। इस हादसे में तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरलम के 2 लोग शामिल हैं। फ्यू क्योक द्वीप के पास नाव हादसे के वक्त नाव में कुल 36 लोग सवार थे। इसमें से 32 भारतीय पर्यटक थे, 3 क्रू मेंबर और 1 अटेंडेंट था। हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई, जबकि अन्य 17 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स समेत 21 लोगों का रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। उन्हें समंदर से बाहर निकाल लिया। समंदर की लहरों के बीच अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको तलाशने का काम लगातार वहां पर रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। आपको बता दें कि ये टूरिस्ट बोट थी जो अचानक से पलट गई और इस बोट में लगभग 30 से ज्यादा लोग सवार थे। 15 भारतीयों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। वियतनाम के सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन पर लहरों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले सैलानियों के परिवार में सन्नाटा पसरा है। परिवार शोक में डूबा हुआ है। खुशियों के सफर के खौफनाक अंत की खबर सुनकर परिवार सदमे में है। इन हादसे में जिन 15 भारतीयों की मौत हुई है उनमें तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरलम के 2 टूरिस्ट शामिल हैं। हादसे में तमिलनाडु के जिन 10 टूरिस्ट की मौत हुई है उनमें एक तिरुचिरापल्ली के अलगू राजा भी थे। अब उनके घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो तिरुचिरापल्ली के ही भीमनगर यानकई कट्टी मैदान में रहने वाले शेख अब्दुल्ला का परिवार भी मातम में है। हादसे में आंध्र प्रदेश के जिन 3 सैलानियों को समंदर की लहरों ने डुबो दिया उनमें कडप्पा के मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर श्रीधर मुदियम भी शामिल है। श्रीधर के साथ आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिले के 28 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर छुट्टी मनाने वियतनाम गए थे, लेकिन इस हादसे ने श्रीधर की फैमिली को कभी न भुलाने वाला जख्म दे दिया। अब फैमिली ने सरकार से श्रीधर के शव वापस लाने की अपील की है। वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से हुए खौफनाक हादसे में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के मशहूर बिजनेसमैन गिल्ली किशोर की पत्नी जयश्री की मौत हो गई। हादसे के बाद मछलीपट्टनम में उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। वियतनाम के फू क्योक द्वीप पर हुए नाव हादसे में मारे गए सभी लोग छुट्टियां बिताने वियतनाम गए थे। जानकारी के मुताबिक एक मोबाइल कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वियतनाम टूर का आयोजन किया था और इसके लिए 250 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम वियतनाम गई थी, जिसमें तमिलनाडु से 170, आंध्र प्रदेश से 35 और तेलंगाना से 45 लोग शामिल थे। लेकिन ये अपनी खुशियों के सफर के दौरान तूफानी लहरों की चपेट में आ गए। तेज लहरों ने देखते ही देखते स्पीड बोट को अपनी आगोश में ले लिया। जो बोट लहर में पलटी उसमें भारतीय टूरिस्ट सवार थे। समंदर की तेज लहरों के बीच पानी में गिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो बोट हादसे का शिकार हुआ उसमें आसपास कई और बोट भी मौजूद थे। इसमें सवार लोगों ने अपने पड़ोस की बोट पलटने के बाद उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए समंदर में लाइफ जैकेट फेंकने लगे। शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे वियतनाम के बीच डेस्टिनेशन फू क्योक में हुए इस हादसे में तमिलनाडु के जिन 10 सैलानियों को समंदर की लहरों ने अपना शिकार बना लिया उनमें सेंथिल कुमार जयवेल, मुरुगा प्रभु अरुमुगम, श्रीधर सुंदरराजन, शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद, बालाजी नटेसन, विनय कुमार चिथापुरम भास्कर, रविशंकर सुमुगरन, संतोष कुमार शांतिलाल जैन, बापू कुप्पुस्वामी, आलागुराजन शिवस्वामी शामिल हैं। तो वहीं हादसे में मारे गए आंध्र प्रदेश के 3 टूरिस्टों में से नल्लाकपेटा आदिशेषैया, श्रीधर मुदियम, जय लक्ष्मी गोल्ली और केरल के टूरिस्ट अविकोट चेरियन थॉमस लेवेनी थॉमस का नाम शामिल है। वियतनाम नाम हादसे में जो वीडियो सामने आए हैं उनमें लहरें उठती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव के नीचे फंस गए, जिन्हें निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लहरों के बीच से बाहर निकाले गए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर CPR दिया गया और फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वियतनाम में हुए नाव हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने दुख जताया है। PM मोदी ने पोस्ट पर लिखा, वियतनाम के फू क्योक के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुए नाव हादसे की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल बचे लोगों के जल्द ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे अधिकारी वियतनामी अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में। छुट्टियां बिताने वियतनाम पहुंचे लोगों की नाव हादसे में हुई मौत को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी एक्स पोस्ट के जरिए दुख जताया।
नाव हादसे को लेकर इंडियन एम्बेसी ने हादसे में मारे गए सभी 15 इंडियन टूरिस्ट की लिस्ट शेयर करते हुए हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में स्पेशल इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। हो ची मिन्ह सिटी में मौजूद भारतीय दूतावास में +84 36281 7930 +84 91552 3714 और +84 33452 0414 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं हनोई में बनाए गए कंट्रोल रूम के लिए 084 91308 9165 नंबर जारी किया गया है। वियतनाम के जिस फू क्वोक द्वीप में उठी लहरों ने 15 इंडियन सैलानियों को अपना शिकार बना लिया, वो वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है। थाईलैंड की खाड़ी में स्थित द्वीप अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, शानदार रिजॉर्ट्स और सी लाइफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटक आमतौर पर एन थोई बंदरगाह से बोट या स्पीड बोट किराए पर लेते हैं। हर साल करीब 7.5 लाख भारतीय वियतनाम जाते हैं और वियतनाम जाने वाले ज्यादातर इंडियन वियतनाम के सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन फू कोक द्वीप जरूर जाते हैं। वियतनाम भारतीयों के लिए बजट फ्रेंडली टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन शनिवार को यहाँ पहुंचे भारतीय सैलानियों को इस द्वीप ने ऐसा दर्द दिया है जिसे भुला पाना आसान नहीं है।